नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में, जहां पर 13 फरवरी के हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री का बदलाव हुआ है और इस बदलाव से पूरे जियोपॉलिटिक्स में कुछ अलग ही चल रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन है ये प्रधानमंत्री, कौन है जिसकी वजह से इनका आगमन जो माना जा रहा है कि बांग्लादेश एज वेल एज इंडिया दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 13 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन हुआ, जिसमें तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने 2/3 मेजॉरिटी से ज़बरदस्त जीत हासिल की। इस इलेक्शन को बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का एक हिस्टोरिकल पल माना जा रहा है, क्योंकि इसकी बीएनपी ने 200 प्लस सीट्स जीती और मेजॉरिटी पक्की की। इस जीत के साथ तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो पहली बार बहुत लंबे समय के बाद बीएनपी ने नेता के रूप में सरकार बना रहे हैं। तो जानते हैं कि ये हमारे जो तारिक रहमान है वो है कौन। तारिक रहमान बांग्लादेश के बहुत मशहूर पॉलिटिक फिगर हैं और वो फॉर्वर प्रधानमंत्री खलीला जिया के बेटे भी हैं और वो 17 सालों से लंदन में रह रहे थे और उन्होंने अचानक से बांग्लादेश में आकर चुनाव लड़ा और उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की। हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल करियर में एक बड़ा कमबैक है, जिससे मीडिया और हिस्ट्री शिफ्ट भी कहा जा रहा है। तो शुरू में वो कंट्रोवर्शियल फिगर भी रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर पास्ट में कुछ लीगल केसेस भी रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि वो करप्शन और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पर फोकस करेंगे। जानते हैं कि चुनावी परिणाम और धाकड़ बदलाव। बीएनपी की जबरदस्त जीत ने शेख हसीना की लॉन्ग रूल को खत्म कर दिया, जिन्होंने पिछली काफी सालों से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पर लीडरशिप की। हसीना ने इलेक्शन रिजल्ट्स को क्रिटिसाइज भी किया और उसको डिसग्रेसफुल चैप्टर बताया। बीएनपी की जीत के साथ बांग्लादेश में पॉलिटिकल लैंडस्केप पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये देखते हैं कि इंडिया और रीजनल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तारिक रहमान को विक्ट्री पर कंग्रेचुलेशन भी बोला है और ये कंग्रेचुलेशन का संकेत मिल रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में रिलेशन को आगे बढ़ाने का मौका दिख रहा है दोनों देशों की तरफ से। अगर दोनों देश स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन पर काम करते हैं तो ये संभव हो सकता है। और आगे क्या करने वाले हैं? आगे यही होगा, बीएनपी सरकार को अब ऑफिशियली गवर्नमेंट बनाएगी और तारिक रहमान पीएम पद पर ऑथ लेंगे। इकोनॉमिक और उनके जो सबसे बड़े जो उन्होंने अपने जिसको लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म, गवर्नेंस इंप्रूवमेंट और देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए तारिक रहमान काम कर सकते हैं और नए पॉलिसीज अनाउंस भी कर सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते एक नए इरा में एंट्री ले सकते हैं। हालांकि इस पे कोई भी पक्की न्यूज नहीं है, एक कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते सुधरें, ताकि वहाँ के लोग यहाँ पर काम करने के लिए आएँ और यहाँ के लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाएं। बाकी जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में वो सुधरेगा। ये हमारा भी मत है कि लोग दोनों देशों के बीच में जो भी तनाव है उसको कम करना चाहिए और एक सीट पर बैठ के बात करना चाहिए। तो यही था हमारे बगल के देश के प्रधानमंत्री के बारे में। और जो अभी
ऑथ लेंगे, उसके बाद हम और वीडियोस बनाएंगे उनके बारे में, उन्होंने ऑथ कैसे लिया, उनका क्या क्या रिफॉर्म करने वाले हैं, वो सब चीज़ों पे हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो दोस्तों आपका क्या विचार है? क्या तारिक रहमान बांग्लादेश को नए दौर में ले जा पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या तारिक रहमान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को सुधार पाएंगे? इसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस आपके पास जाती रहे। धन्यवाद।